आज देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब पिछले कुछ हफ्तों से देश भर में विशेषकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवा संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। आइए इस पूरे घटनाक्रम को निष्पक्षता से समझते हैं। एक तरफ जब सरकार का यह पक्ष रहा कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत मिलते ही तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए गए और परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा कराया गया। भविष्य में परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी जैसी सुधार योजनाओं की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर युवाओं और छात्र संगठनों का यह स्पष्ट रुख रहा था कि सिस्टम की इस नाकामी की सीधी नैतिक जिम्मेदारी उच्च पद पर बैठे नेतृत्व को लेनी चाहिए। और जंतर मंतर पर यह हुआ आंदोलन, सामाजिक कार्यकर्ताओं का लंबा संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि देश का युवा अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए जब सड़कों पर उतरता है तो सत्ता को उसकी आवाज सुननी ही पड़ती है। अपने इस्तीफे में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने यह फैसला छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और किसी भी तरह के कानूनी उलझनों से बचाने और स्थिति का कोई भी गलत फायदा न उठा ले, इसलिए उन्होंने लिया है। साथ ही उन्होंने यह भी चिंता जताई है कि इस आंदोलन का इस्तेमाल देश हित के खिलाफ ताकतें ना कर सके, इसलिए इन्होंने यह इस्तीफा दिया है। लेकिन राजनीति गलियारों में इसे लोकतंत्र और जन भावनाओं की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अब राजनीति चाहे जो भी कहे और पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क चाहे जितने हो, बस इस पूरी घटना ने देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत और सुरक्षित है कि हमारे युवाओं का भविष्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। आज जरूरत इस बात की है कि इस सियासी फेरबदल से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था में ऐसे ठोस और स्थायी सुधार किए जाए ताकि किसी भी छात्र को अपने सपनों के लिए सड़कों पर ना उतरना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था को चुने जो देश हित में काम करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।